राधे राधे, श्री हरिवंश, जयलाल धागे बाबा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो कल जब मैं शाम में 7 बजे लाइव आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे पूछे थे, मेडिसिन को लेके, डाइट को लेके, और साथ ही साथ बाबा की जब हम मेडिसिन लेते हैं या नहीं भी लेते, घर से पूजा कर रहे, संकल्प ले रहे, व्रत कर रहे हैं, तो हमको कौन कौन सा चीज़ खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर में ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो कि लोग ना भ्रमित हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं खुद एज अ पैथोलॉजिस्ट हूँ और डाइटिशियन न्यूट्रिशन मैंने किया हुआ, 7 ईयर मैंने हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ और मेरे पास खुद का नर्सिंग होम खोलने का अपना गवर्नमेंट का लाइसेंस तक भी है। आगे मैं वही करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मुझे जो मेडिकल का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी मैं कुछ चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मेडिसिन को देख लेते हैं। देखिए, मैंने ये वाली मेडिसिन खाई थी, जो कि मैंने पूरे 5 डब्बे मेडिसिन खाए हैं, ठीक है। और ये वाली जो मेडिसिन थी, पिंक वाली, स्पर्म जिनका नील होता है या जिनके स्पर्म नहीं होते, कम बनते हैं शुक्राणु, है ना, उनको ये वाली रिकमेंडेड की जाती है लाल धागे बाबा के वहाँ पे। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये वाली मेडिसिन जो है वो उनको दिया गया था कि नहीं, फिर भी आप एक मेडिसिन खाइए, और ये वाली मेडिसिन येलो वाली जो मुझे है वो दी गई है। तो ये भी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। अब क्या है कि 5 डब्बे खा लिए हैं तो मैंने मेडिसिन नहीं मंगवाया है, और मेरी सिस्टर ने जो मेडिसिन भेजी है वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है। रिसीव हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ साझा ज़रूर करूँगी। तो अब बात कर लेते हैं कि हमको बाबा की जो डाइट है वो क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि जो बाबा के दरबार जाते हैं वही इन डाइट को फॉलो करेंगे। नहीं, आप अगर घर से कर रहे हो, आप नहीं गए हो, घर से आरती दीपक स्टार्ट कर दी, तो आपको भी ये डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 3 चीज़ ही मना होती है इसमें, है ना। एक होता है खट्टा, नींबू का खट्टा हो, अचार का खट्टा हो, या किसी भी तरह का खट्टा फल। खट्टा फल में मौसम्बी भी आता है, ऑरेंज भी आता है। तो जो भी फल खाने में खट्टे, अगर अंगूर भी आप खा रहे हो और बहुत एक्सेस खट्टे हैं तो मत खाइएगा, मीठे हैं तो खा सकते हैं। तो आपको खट्टा चीज़ इसमें बिल्कुल भी मना होता है। दूसरा चीज़ है चाय और कैफीन, चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी लेना मना होता है इसमें। तीसरी चीज़ है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मतलब मीट, मछली, मुर्गा, चिकन, जो भी नॉनवेज होता है वो आपको नहीं खाना है। और आपको और आपके पार्टनर, यानी दोनों पति पत्नी को ये नियम पालन करने होते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है। लेकिन मैं कुछ कुछ चैनल देख रही थी और कल एक ने सवाल मुझसे पूछा था कि दीदी, इसमें पनीर नहीं खाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल खाया जाता है। ये आपको किसी ने गलत बताया है। पनीर यानी दूध का आइटम उसको मना होता है जिनको पीसीओडी होती है, पीसीओएस होती है, बहुत ज़्यादा हैवी फाइब्रॉइड्स होते हैं, ओवेरियन सिस्ट होता है, उनको दूध का आइटम के लिए अवॉइड कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो 1 कप गाय का दूध तो ले ही सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नहीं खाना, आप खा सकते हैं अगर आपको ये सारी समस्या नहीं है तो, है ना। और एक बात कहना चाहूँगी मैं दोस्तों कि देखिए, बहुत लोग बोलते हैं टमाटर नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि देसी टमाटर जो होता है ना वो खट्टा ज़्यादा होता है। जो लाल लाल बड़े बड़े टमाटर होते हैं वो खट्टे कम होते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। दही जो होता है, आप घर का जमाया हुआ ताज़ा फ्रेश दही, जैसे कि आपने रात में जमाया, सुबह आपने नाश्ते में लेके खाना, तो आप 2 चम्मच दही ताज़ी भी खा सकते हो, लेकिन घर का जमाया हुआ, बाहर का नहीं। तो आप ये चीज़ें खा सकते हो दोस्तों, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने की जो आपकी समय है वो आपका सही होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच में आपका जो लंच आप लेते हैं दोपहर का खाना, शाम में आपका स्नैक्स हो गया हल्का फुल्का, फिर रात में डिनर हो गया। रात में डिनर आपको मोस्ट ऑफली ऐसे तो बाबा बोलते हैं 7 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन चलो लेट से लेट 8 बजे तक आप कर लीजिए। जब भी आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट लेते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा आप वॉक करें, थोड़ा आप पैदल चलें, है ना, जिससे कि आपकी बॉडी में फैट ना बढ़े और आपका खाना जो है वो अपच ना हो, एसिडिटी फॉर्म ना करे आपको। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अगर जिसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, लेकिन जिसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो लोग जो हैं वो अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करें। देखिए,
पीसीओडी, पीसीओएस में आपको फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि जितने भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन, फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित चना हो गया, अंकुरित थोड़े से मूंगफली हो गए, इसको आप सुबह में ज़रूर एक कटोरा लीजिए। साथ में अनार लीजिए। अगर आपके हस्बैंड को स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अनार के साथ बीटरूट हो गया वो लीजिए। ये आपको डेली बेसिस में लेना है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस और फाइब्रॉइड नहीं है तो आप पनीर लीजिए, पनीर का भुर्जी बना लीजिए। मतलब पनीर को कद्दूकस करके उसमें आप हल्का सा प्याज मिर्ची दे के आप उसको फ्राई कर लीजिए, या फिर सब्जी बना लीजिए। तो इस तरीके से आप पनीर को इंटेक कीजिए, क्योंकि पनीर में बहुत हैवी प्रोटीन होता है। मशरूम आप ले सकते हैं। प्रोटीन आपको लेना है, आप ये जान लीजिए। प्रोटीन फाइबर आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। अब प्रोटीन और फाइबर की कमी से क्या होता है, अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगे दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है। मान लेते हैं बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, बच्चे को मतलब कहते हैं ना कि ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बच्चा शुरू में एक ब्लड का थक्का बनता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। कई बार एक महिला प्रेग्नेंट हो भी जाती है। अक्सर देखा गया है कि जिनको 10 दिन पीरियड नहीं आया, पीरियड मिस हो गए, 10 दिन पीरियड नहीं आ रहा है, 11 दिन पीरियड नहीं आ रहा है ना, और उसके बाद उनको प्रेगनेंसी भी नेगेटिव आ रही है, पीरियड भी नहीं आ रहा है। तो होता क्या है ना कि उनका प्रेगनेंसी रुका ज़रूर होगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं किया, है ना, सर्वाइव नहीं किया। रीज़न आपकी बॉडी में खान पान अगर आप नहीं खाओगे। आप अंजीर खाओ डेली बेसिस में, अंजीर से अंडा अच्छा बनता है, एग रप्चर अच्छा होता है, यूट्रस की क्लीनिंग होती है, यूट्रस की सफाई होती है, आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। मखाना एक कटोरी भून के खाओ। आपको लौंग वाटर आप अगर लेते हैं, डेली 2 लौंग को रात में भिगो के लीजिए, वो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। लेकिन दालचीनी मत लीजिएगा अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तो, क्योंकि दालचीनी हीटेड होती है। तो ये चीज़ें आप अगर साथ ही साथ करो, मैं देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बाबा की चीज़ मत करो, बिल्कुल करो। वो जो बोल रहे हैं वो हमारे मेडिकल फील्ड में उसको डाइट बोलते हैं, डाइट चार्ट बोलते हैं। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंसीव करने में, या आपको कोई स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ मेडिसिन इंटेक करते हो तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए, इस चीज़ में बिल्कुल भी कोताही ना मत बरतिए। अब आते हैं बात कि बाबा की मेडिसिन कैसे लेनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो बाबा की मेडिसिन आपकी जो पर्ची बनी होगी उसमें एक्यूरेट लिखा हुआ है कि आपको बाबा की मेडिसिन कब लेनी है। दूसरा सवाल कि बाबा के यहाँ हम जाएं तो क्या लेके जाएं, तो आपको वहाँ कुछ भी लेके नहीं जाना है। आपको वहाँ कुछ लेके नहीं जाना। आपको अगर आपकी श्रद्धा होती है या आपको लगता है कि मुझे कुछ चढ़ाना चाहिए, तो आप वहाँ पर पैसे जो हैं वो दान कर दीजिएगा। कुछ भी, जो भी 100, 200, 500, 1000 जो भी आप करना चाहते हो आप कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे खाने पीने की कोई पैसे नहीं लगते हैं, वहाँ पे रात में रहने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दवाई के पैसे लगते हैं, अन्यथा कोई भी पैसे नहीं लगते। आप चाहो तो वहाँ पे अपने शरीर से सेवा दे सकते हो, जैसे कि खाना खिला सकते हो। लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, झाड़ू लगा सकते हो, इस तरह की आप सेवा भी दे सकते हो अगर आपके अंदर ये भाव है तो बहुत आसान सा चीज़ है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्योंकि अगर कोई पीसीओडी वाला व्यक्ति बाबा के पास गया होगा तो डेफिनेटली बाबा ने उसको दूध का आइटम मना किया होगा, है ना। फाइब्रॉइड वाला गया होगा, उसको भी मना किया होगा। तो अगर वो लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो लोग यही बोलेंगे कि इसमें तो दूध का चीज़ नहीं खाना है। लेकिन जिसको कोई भी समस्या नहीं है और उनको फिर भी बेबी नहीं हो रहा है, तो वैसे लोगों को बिल्कुल भी दूध का आइटम मना नहीं होता है। आप लोग हो सके तो वीक में एक बार अनार का जूस पीजिए। मतलब बॉडी में आपकी ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। आटा में मल्टीग्रेन चक्की से पिसवा के जो आटा लाते हैं वो लीजिए। चना, काबली चना हो गया, ये सभी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। सोयाबीन्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज में ही सब चीज़ मिल जाएगी, आपको वेज में भी बहुत सारे आइटम हैं जिसमें कि आपको फाइबर कूट कूट के मिलेंगे। अभी जैसे कि ठंड का मौसम अब जा रहा है, लेकिन अभी भी पालक है, जितने भी साग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। आप उसको खाइए, सूप बना के खाइए, या ऐसी सब्जी बना के खाइए, जैसे भी खाइए। लेकिन ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा हो सके खाइए। आपकी बॉडी प्रेग्नेंट होने के लिए, आपका वेट 55 से 60 है, बहुत अच्छा वेट है।
इससे मत कम करिए, 55 से 60 के बीच में रहिए, 60 से ऊपर मत जाइए और 55 से नीचे मत आइए। तो अगर जिसका वेट कम है वो थोड़ा केला हो गया वो खाइए दूध के साथ में, है ना। थोड़ा खाना पे ध्यान दीजिए। तो आप अपना वेट को मेंटेन कीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, अंदर से बहुत वीक होते हैं, तो भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ये भी असर करता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो हमेशा याद रखें कि 55 से 60 का जो वेट है वो बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इसको मेंटेन कीजिए। सुबह में वॉक करने जाइए, थोड़ा वॉक करिए। देखिए ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मैं सुबह में वॉक करने 5 बजे जाती हूँ, 5 से 6 वॉक करके आती हूँ। फिर 6 बजे मैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार आसन कर लिया, मेडिटेशन कर लिया। उसके बाद मेरे खेतों में मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ। गार्डनिंग का शौक़ है मुझे, नेचर का शौक़ है, तो वो काम करती हूँ। उसके बाद में मैं फिर घर के काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी डेली लाइफ को डिवाइड करके रखा हुआ है, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप भी ये चीज़ें कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लीजिएगा आपके लिए माँ बनना नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस को बाय बाय कर दीजिए। अब आप एकदम भगवान पर छोड़िए। अगर आप लाल धागे बाबा को मानते हैं ना, भगवान शिव हैं वो, पर अपनी लाइफ को छोड़ के देखिए थोड़ा कि बाबा जो भी देंगे आप देंगे। आप इस तरीके से करके देखिए, आपको देखना 100% रिजल्ट मिलेगा। कई बार हम ना किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, तो वो हमसे भी दूर भागता है। और जिस दिन हम उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है चलो तुमको मिलना होगा तो मिल जाएगा, हमको उस दिन वो मिल जाता है। एक बार आजमा के देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत होती है दोस्तों। अपने रहने का तरीका, अपने खान पान का तरीका, अपने सोचने का तरीका, ये सब भी बदलाव करिए। सिर्फ मेडिसिन लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आरती से भी नहीं होगा। अपने आप को भी चेंज करिए, साथ ही साथ बाबा के बताए हुए रूल्स पे चलिए। 100% रिजल्ट आएगा आपको। और पॉजिटिव रहिए, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ में मत फंसिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे धागे बाबा की। और हाँ, शाम 7 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भी भूलें। जो भी लोग नए आए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं ये देखने के लिए। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।